आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो एक आर्किटेक्चर है, एक मॉडल भी है, एक एक्टर भी है, एक बिजनेसमैन भी है और भी बहुत सारी चीज़ों में भी उन्होंने बहुत उम्दा काम किया हुआ है। तो ग्वालियर से जो बॉम्बे की जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई? जर्नी एक्चुअली मैंने खुद मतलब ऐसे प्रिडिक्टेबल तो नहीं थी। मैं कॉलेज में था एंड कॉलेज में भी मैं आगे था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो बेसिकली क्या है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में है। मेरे डैड हैं वो नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर रहे, क्रिकेटर रहे हैं। तो मैंने मॉडलिंग करी बहुत सारी, मैंने एजेंसीज थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ एजेंसीज। आई थिंक आई हैव डन एज ऑफ नाउ 600+ कैंपेन्स। वाओ, 600+ मैंने कैंपेन्स किया। मैं फेस ऑफ मान्यवर, जे एमस्टेड इंडिया, सियाराम, होंडा की जो भी कार आती है मैं शूट करता हूँ अभी मैं। अब ज़िंदगी में कभी ये कंप्लेन मत करो कि यार ये काम नहीं करना, क्योंकि जब काम नहीं होगा ना बहुत दिक्कत आएगी, राइट। फिर आपको वो बड़ा रिग्रेट होगा। इसलिए आप अपना ईगो बड़ा बैलेंस करके रखिए, क्योंकि रिचर एंड रिचेस्ट यहाँ सब एक लेवल पर है। करेक्ट। रिचर वाला भी ऑटो में बैठ के कहीं आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू एन अदर एपिसोड और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए सेलिब्रिटीज़। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो एक आर्किटेक्चर है, एक मॉडल भी है, एक एक्टर भी है, एक बिजनेसमैन भी है और भी बहुत सारी चीज़ों में भी उन्होंने बहुत उम्दा काम किया हुआ है। तो उन्हीं की ज़ुबानी उनकी जर्नी सुनते हैं। सो वेलकमिंग ऑन द शो आरुष श्रीवास्तव। हाय आरुष। हाय, थैंक यू हर्षिता फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बता दें, ग्वालियर का लड़का और बॉम्बे में अपना एक्टिंग जर्नी जब शुरू की तो ग्वालियर से जो बॉम्बे की जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई? जर्नी एक्चुअली मैंने खुद मतलब ऐसे प्रिडिक्टेबल तो नहीं थी। मैं कॉलेज में था एंड कॉलेज में भी मैं आगे था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो बेसिकली क्या है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में है। मेरे डैड हैं वो नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर रहे, क्रिकेटर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम द शॉर्टेस्ट गाय इन माई होल फैमिली। एंड यू 6 feet and I'm 6 feet and the shortest guy in my whole family in boys. तो वो ऑटोमेटिकली कब मैं गाने लगा, मेरे डैड कैरियोके सिंगर हैं, मेरी सिस्टर स्टेट सिंगर रही है एंड क्लासिकल वो भी उसने प्रैक्टिस किया है, तो मैंने कभी सीखा नहीं। तो कब मैं खेलने लगा क्रिकेट, कब मेरा बहुत अच्छा हो गया, कब बैडमिंटन मुझे अच्छे से तरीके से खेलने लगा, तो मैंने ऐसे करते करते धीरे धीरे स्पोर्ट्स खेले वहाँ पे। तो कॉलेज में मैं हमेशा जैसे मिस्टर फ्रेशर बना, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो लाइमलाइट में मैं था हमेशा से। तो जब आप छोटे शहर में रहते हो, आप थोड़ा ठीक ठाक लगते हो, तो छोटे शहरों को लगता है अरे आपको ना बॉम्बे जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए, ये है वो है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था कि बॉम्बे जाना है, तो कुछ जैक भी नहीं था कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग में बॉडी बिल्डिंग की स्टार्ट करते हैं कि चलो एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट, एक मिस्टर इंडिया उसके लिए ट्राई करते हैं। तो उस टाइम मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बोल लो कि हाँ मैं तो अच्छा लगता हूँ। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके मैं दिल्ली गया एंड ये पीटर इंग्लैंड मैंने वहाँ से दिल्ली वाले जोन से मैंने लेके पीटर इंग्लैंड में डाला एंड वहाँ मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जो बेसिक सिलेक्शंस होते हैं वहाँ मेरा उसमें ही नहीं हुआ एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। मुझे पहली बार एक झटका लगा कि यार सब इतनी वाहवाही करते हैं, कॉलेज में इतना लाइमलाइट में था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, पूरा कॉलेज पूछता था हर चीज़ में अच्छा। सडनली, और जाने से पहले मैंने प्रमोशन भी कर दिया था वीडियो बना के, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो पहली बार आई थिंक ऐसा था कि मेरा ईगो हर्ट हुआ। तो मैंने वहाँ पे मेरे एक ट्रेनर हैं जिन्होंने मुझे मिस्टर इंडिया बनाया, आई एम रियली थैंकफुल फॉर मिस्टर राजीव साहू। तो मैंने उनको कहीं से स्पॉट किया। मैं एक जगह स्नूकर खेलने जाता था, उसी के ऊपर उनकी जिम थी। अच्छा। तो मैं वहाँ एक दिन ऊपर चला गया उनके पास, और काफ़ी देसी सी जिम है, जैसे आर्नोल्ड की आप जिम मान लो, एसी नहीं है उस जिम के अंदर, पुरानी सी मशीनें, मटेरियल्स एकदम लोहे में जंग लगे हुए हैं और 2-3 पंखे चल रहे हैं जो आवाज़ कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने सर से बात करी और राजीव सर ने कहा ठीक है हो जाएगा। 2 महीने के अंदर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। नो डाउट मैं सर का बहुत थैंकफुल हूँ। लाइट भी चली जाती थी मोमबत्ती में, मेरा 4.5 या 5 घंटे का वर्कआउट चलता था। Oh my God. जिसमें 3 घंटे मैं सुबह देता था, 3 घंटे मेरे रात को रहते थे, 2-2, 3-3 बजे। और मेरे घर में ना सब वेजिटेरियन है पूरे ख़ानदान में। तो मैं वहाँ से जो चिकन भी था मुझे खाना था प्रोटीन के लिए, तो कार में छुप छुप के खाता था। कभी जो बेड है उसके बगल में थाली में चिकन रखा और ड्रॉर्स होती है उसमें थाली रखी, मोमाई खिसका दिया फटाक से वहाँ पर। सो ऐसे करके मैंने प्रोटीन इनटेक किया एंड मेरी बॉडी बहुत अच्छी होने लगी। तो क्या होता है, जब आप मिस्टर इंडिया की जर्नी में जाते हो तो वहाँ अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, ये बंदा आ रहा है वो, कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की। सो मैं उनको स्पॉट करने लगा एंड मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। सर ने कहा आरुष योर एब्स इज़ रियली गुड, तुम
हो या नहीं हो, एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी जो मेन क्राइटेरिया वो बहुत अच्छा है। सो मैं वहाँ गया एंड उसके बाद मैंने एक और था स्टार लाइफ, मैंने कहा चलो उससे स्टार्ट करते हैं। एक स्टार लाइफ करके पेजेंट था एंड मैंने वहाँ दिया, वो गाज़ियाबाद में आया, वो मैं जीत गया। उसके बाद वो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैं फिर से मिस्टर इंडिया खेलने गया, पीटर इंग्लैंड वाला, जिसमें प्रसाद बिदापा, रोहित खंडेलवाल, जितेश ठाकुर, ये सब, प्रथमेश मौलिनकर, वो गया टाइम्स टावर में। अब वो मैंने बॉम्बे से उस बार जोन में डाला। जब मैं वहाँ गया साइमल्टेनियसली मैं बॉम्बे शिफ्ट भी हो गया, क्योंकि मुझे एक वजह मिल गई घर पे पापा को बताने के लिए। पापा छोटे शहर के लोग होते, तो वहाँ जाएगा क्या करेगा, एक्टर्स के बच्चे वो आ नहीं पा रहे, एक स्मॉल होम टाउन मेंटालिटी होती है, किसी की भी मेंटालिटी होगी, वो टफ है इंडस्ट्री। तो डैड को भी वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार इसने कर लिया यार थोड़ा बहुत, तो चलो ठीक है। एंड माई डैड इज़ वेरी सपोर्टिव। आज मैं जब उनसे बोलता हूँ कि पापा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने 5 साल आर्किटेक्चर किया, उस टाइम मन नहीं था, कहते नहीं तू वहीं रह, मैं देख लूँगा, आई लुक एवरीथिंग, आई मेक अ बेस फॉर यू, तो आराम से वहाँ रहे। तो वो मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल पुश करते हैं मेरे डैड। अरे ये है, ये करना, ये डांस भी किया करो, ये भी किया करो, पार्कर नहीं कर रहे तुम, मैंने देखा है आजकल स्टंट, आजकल वो फाइटिंग सीन्स होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस होती है, वो क्यों नहीं करते हो, अपने दिन में थोड़ा सा 2 घंटे निकाला करो। सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं बॉम्बे आया तो उस टाइम मुझे मेरा पहला ही कमर्शियल शाहरुख खान जी के साथ मिल गया। तो एंड और मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, एक दिन में कम से कम मैं जाता था 5-5 ऑडिशन। अभी तो टाइम चेंज हो गया है कोरोना के बाद, कि घर से बैठे बैठे ऑडिशन। उस टाइम ज़्यादा स्ट्रगल था। आराम नगर जाओ, बैग उठा के, यहाँ फॉर्मल्स है, यहाँ टी शर्ट आप पकड़े हुए हो, कभी फॉर्मल पकड़े, कभी कुर्ता पकड़े, मतलब अलग अलग तरीके के आपको वहाँ गाला नंबर होते हैं, स्टूडियो नंबर। तो पता लगा आपके पास 3 अलग अलग डिफरेंट अटायर वाले ऑडिशंस हैं। तो वहाँ आप जाओ ऑटो से गर्मी में और लाइन में खड़े हो, फिर वो आपको टोकन देंगे, सारी चीज़ें करके। सो ऐसे में बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन। जो छोटे शहर से जो एक कॉन्फिडेंस था, ये जो घर में बोलते थे अरे क्या लड़का है, क्या लगता है, ये है वो है, सब खत्म हो गया। मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा क्या करूँ भाई, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ मेरे जैसे 1000 लोग हैं और बेटर है। मतलब पहली बार ऐसा होता है कि मैं लड़कों को देख रहा हूँ, यार ये तो इतना अट्रैक्टिव है, इतना अमेजिंग लग रहा है यार, मर के क्या करूँगा मैं मतलब मुझे घर चले जाना चाहिए। और तो मैंने वो एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ से जिससे मुझे एक सीख मिली, मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूँगा। तो मैं एक दिन घर पे सो रहा था, सोते सोते मेरे पास एक कास्टिंग डायरेक्टर है विशाल गजारिया, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आरुष एक ऐड है, तू करेगा? मैंने कर लूँगा, बट बड़ा हाफ हार्टेडली। मैंने कहा होता है नहीं। किसी ने कहा कि भाई बाल चिपका के जा, किसी ने कहा तू बहुत बल्कि है, क्योंकि मैं बॉडी बना के आया था, बहुत ज़्यादा बॉडी है, टाइट टी शर्ट पहन के आ रहा है, थोड़ा फॉर्मल में आ, रिकग्नाइजिंग फेस लगेगा, स्पॉट हो जाएगा। मैंने सब कर लिया भाई, कुछ नहीं होता। तो सो रहा था, सोते सोते उसने कहा कि एक काम कर, जल्दी से एक टेस्ट बना दे। मैंने बना के भेज दिया। 5 मिनट बाद उनका फ़ोन आया, कहते भाई 2 न्यूज़ है मेरे पास। मैंने कहा क्या? कहते एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। मैंने बताइए। तो वो कहते हैं कि बैड न्यूज़ ये है कि मूंछें काटनी पड़ेंगी, तो गुड न्यूज़ समझ जा क्या है। कहते तेरा भाई हो गया, शाहरुख खान है। एंड आई वाज शॉक्ड। तो मैं वहाँ से ये चीज़ समझा कि आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी। आपकी डेस्टिनी ने जो आपके लिए डिसाइड किया है ना, मैंने इतने ऑडिशन दिए, भागा दौड़ा नहीं मिला। एक दिन चद्दर तान के मैं अपने रूम में सो रहा था आराम से, और एकदम से एक ऑडिशन, एक अपॉर्चुनिटी आई वहाँ से। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे शाहरुख भाई रात को आए। तो पहली बार उनसे उस टाइम इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि एड्स में इतना टाइम नहीं देते हैं सेलिब्रिटीज़। आपको सुबह बुला लेंगे, मड में शूट था, वो आएंगे रात को, शूट करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद वो अपना बॉडी डबल थोड़ा सा छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो मेजर फ्रंटल शॉट देके चले जाते। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने मॉडलिंग करी बहुत सारी, मैंने एजेंसीज थी, आई वॉज अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ एजेंसीज, तोहा, विनेगार, TFM, कवर मॉडल्स, यूनिकस एंड पर्पल थॉट्स एंड बहुत सारी एजेंसीज थी जो मैंने एज ए फ्रीलांसर। वहाँ से मुझे मेरा पहला शॉपर स्टॉप का आई थिंक मुझे याद है, शॉपर स्टॉप के लिए। तो आई थिंक आई हैव डन एज ऑफ नाउ 600+ कैंपेन्स। 600+ मैंने कैंपेन्स किया। मैं फेस ऑफ मान्यवर, जे एमस्टेड इंडिया, सियाराम, हुंडई की जो भी कार आती है मैं शूट करता हूँ। अभी मैं आज भी करता हूँ। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर बन गया तो लोग कभी कभार कहता है मैं एक्टर बन गया, तो ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है, बॉम्बे है, बॉम्बे की सबसे अच्छी बात है कि आपको बैलेंस करके रखता है। करेक्ट। आप ज़िंदगी में कभी ये कंप्लेंट मत करो कि यार ये काम नहीं करना, क्योंकि जब काम नहीं होगा बहुत दिक्कत आएगी। राइट। फिर आपको वो बड़ा रिग्रेट होगा।
इसलिए आप अपना ईगो बड़ा बैलेंस करके रखिए, क्योंकि रिचर एंड रिचेस्ट यहाँ सब एक लेवल पर है। करेक्ट। रिचर वाला भी ऑटो में बैठ के कहीं आ रहा है, आना उसको वहीं है, वहाँ गाड़ी नहीं आ पाएगी तो गाली में पैदल चल के ही आएगा वो वहाँ से, जहाँ स्टूडियो से आराम नगर में घूमना पड़ेगा उसको। तो ये सबसे अच्छी बात है कि बॉम्बे की, कि यहाँ सारे लोग बैलेंस है। थोड़ा बहुत बायसनेस होती है, बट जो टैलेंटेड है वो ऊपर आएगा, वो कहीं आज नहीं थोड़ा लेट हो जाएगा। उसमें थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि किसी को जल्दी चांस मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन जिसको भी मिलेगा, अगर आप मेहनत करोगे ना आपको मिलेगा। मतलब लाइफ इन बॉम्बे इज जस्ट लाइक अ कार रनिंग ऑन अ हाईवे। जितना आप फ्यूल डालोगे उतना चलेगा। फ्यूल क्या? फ्यूल ऑफ नॉलेज, फ्यूल ऑफ एनर्जी, और आप जितने अपने एफर्ट्स, जितना डिसिप्लिन, इंटेंट। तो आपने, जैसे आप एक एक्टर हो, तो एक्टर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आप एक्टिंग सीख सकते हो, एक्टिंग पे काम कर सकते हो। जिम एक पार्ट है, लोग 90% जिम में देते हैं, बट वो एक्टिंग नहीं है। तो वो भी आप कर सकते हो, पार्कोर सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिम में, बहुत कुछ है। कभी कभार मुझे ये रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ काश मुझे आ रही होती ना, तो ये मुझे मिल जाता एक चीज़ के लिए। कि कभी आ जाता है कि स्केट बोर्ड आपको करनी आता है क्या, आपको बिबॉइंग आता है डांस के अंदर, वो फॉर्म नहीं आता तो आपके हाथ से प्रोजेक्ट चला गया। कितनी बार ऐसा होता है। तो फिर वहाँ मैं इतने सारे मैंने कैंपेन्स कर लिए। तो मैं करते करते ना, थोड़ा मेरे साथ एक आदत है, जैसे मोनोटोनी आती ना मेरी लाइफ में, लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि यार कुछ नया करना है, पता नहीं मेरे साथ है, मैं बोर सा हो जाता हूँ। करते 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 क्या हुआ कि मुझे किसी ने बोला, एक मेरे एक कोऑर्डिनेटर है, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आप एक जूनियर आर्टिस्ट रोल करोगे। अब क्या, जब आप बॉम्बे आते हो, इतने सारे लोगों के साथ आप बैठते हो, तो लोग ना आपके दिमाग में चीज़ें सेट कर देते हैं, अरे टीवी मत करना, टाइपकास्ट हो जाओगे। मैं भी आपको वही पूछने वाली थी, वही सेकंड कि टीवी मत करना, टाइपकास्ट हो जाओगे, ये मत करना, वो हो जाओगे। मैं ये बोलता हूँ आप सब करो। क्या हो रहा है कि जब आप सेट पे जा रहे हो तो यू मीटिंग अ डायरेक्टर। आप एक नॉर्मल स्पॉट के बंदे से भी अगर आप मिल रहे हो, यू नेवर नो कल जाके आप क्या बन जाएगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी एक शो कर रहा था, प्रचंड अशोक। उस प्रचंड अशोक में एक, कोई नाम नहीं लूँगा मैं, अभी वो लीड कर रही है। तो एक दिन का कैरेक्टर प्ले करने आई वो बंदी, एंड ओके कैरेक्टर था। तो हम सब हमारा पैकअप हुआ, हम घर जा रहे थे। तो मेरे जो सीनियर एक्टर्स हैं, रक्षंदा मैम हैं, रक्षंदा सारे उसमें लेजेंडरी एक्टर्स थे, क्योंकि सास भी कभी वो, चेतन भाई, विवाना जी जो कि अभी इमली में थी, अविनाश के साथ में थी। तो मैं उनको तो क्या हुआ, बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था नायगांव से वहाँ पे। तो मैंने कहा मैम मैं आपको एक काम करता हूँ, नायगांव से रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपको वहाँ अपनी कार से ड्रॉप कर देगा, तो मुझे ड्रॉप करने आएगा। तो मैंने, क्या बात है मैम, ठीक है, मैं तो यहीं शिफ्ट हो गया हूँ। तो हमने वो लड़की थी रात को, हमने उसको भी कार में बैठा लिया। तो आई कुछ सी कि थोड़ा सा लोग एक बैरियर बना के चलते हैं कि, तो उससे कम बात कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं, आज वो लीड कर रही है, एक शो का लीड कर रही है। तो ये आप किसी को ये मत आको कि आज ये काम कर रहा है तो मैं इसके हिसाब से बात करूँगा। यू नेवर नो। आप बॉम्बे में आपको जो काम मिल रहा है आप करिए, आप वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। 110%। आपको वहाँ पैसा नहीं, आप पैसे से लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप सेट पे जब, कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने फ्री में काम किया, तो मेरे को मेरे कोऑर्डिनेटर ने भेजा, मैंने पहुँच गया वहाँ पे, ज़ीरो मूवी का था वहाँ पे, शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें शाहरुख खान छोटे से थे। वहाँ मैंने देखा छोटा सा शाहरुख खान एग्जैक्टली हूबहू वैसा रिजेंबल कर रहा। मैंने कहा ये कहाँ से लिख के आया? कहते हैं भाई जी के साथ ही रहता है उनके घर में, जो भाई खाना खाते हैं, इसको गुजरात से पकड़ के लेके आए। एग्जैक्टली सेम शाहरुख खान, सेम हाइट, सेम बाल, वेग लगा के प्रॉपरली उसका पूरा डाइट कंट्रोल मेंटेन किया होता सेट पे। एंड सो मैंने हमेशा शाहरुख खान को टीवी पे देखा है, कभी नहीं देखा। स्मॉल टाउन गाय। एंड सबसे पहले उसकी आंखें, मैं सेट पे घूम रहा वहाँ पे, तो मैंने कहा कहाँ है शाहरुख भाई? कहते वो बैठे ना। मैंने कहाँ? कहते सीढ़ियों पे, ज़मीन पे बैठे शाहरुख भाई, ज़मीन पे ऐसे। एंड 3-4 लोगों से बात कर रहे हैं, मेरी आंखें टिक गई उन पर। मैं पहली बार देखा, आया एकदम, मैं उनको देख रहा। एंड इट वॉज स्ट्रिक्टली डिसाइडेड कि सेट पे कोई फ़ोन लेके नहीं आएगा। बट मैं फ़ोन लेके आया हुआ था अपना। मैंने कहा एक पिक्चर तो मैं लूँगा उनके साथ। तो क्या हुआ, जैसे मुझे टाइम मिला मैं उनके पास गया, मैंने शाहरुख भाई मुझे एक पिक्चर चाहिए, बेटा मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, मैं आपको देता हूँ। मैं इतने में चला तो मुझे गार्ड्स लोगों ने घेर लिया। कहता आपने सर से क्या बोला? मैंने कहा मैंने केवल हाय बोला। कहता नहीं, आपने सेल्फ़ी मांगी उनसे? मैंने कहा नहीं। कहता नहीं, आपने मांगी है सेल्फ़ी उनसे? मैंने कहा नहीं। तो कहते इनका
चेक करो। चेक करके फ़ोन निकल आया। लकीली उन्होंने मना कर दिया था, तो पिक्चर्स तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप क्यों करते हैं, आप यहाँ काम करने आए। बाकायदा मेरी लाइन्स थी, स्टार्टिंग के सीन्स थे शाहरुख भाई के साथ, वहाँ पे एक मैरिज ब्यूरो का सीन था। सो उनसे बाद में मेरी वैनिटी पे जब वो जा रहे थे, मैंने उनको थोड़ी बहुत बात हुई करके, वहाँ से मुझे क्लिक किया कि नहीं यार, एक एक्टर का छोटा सा मोनोलॉग भी जो होता है ना, वो ज़िंदगी भर आप कभी भी देखोगे। बैनर्स का क्या है, टीवी एड्स का क्या है, जो हम कैंपेन्स करते हैं, आज है होर्डिंग लगा है, कल उतर जाएगा, उसमें भी आपको बताना पड़ रहा है। मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, वो आप करते रहो। लेकिन एक्टिंग वाली जो चीज़ है, आई थिंक वो एक ऐसा है कि आप जितनी बार भी देखोगे तो आपको अच्छा फील होगा। वहाँ से फिर मैंने थोड़ा एक्टिंग में ट्राई किया, एंड मुझे फिर आपको फोटो मिली कि नहीं? फ़ोटो नहीं मिल पाई मेरे को। अच्छा, नहीं मिली फ़ोटो मैं उनसे वो डर के मारे बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में ही थे। वो कॉस्ट्यूम चेंज करने जा रहे थे और मुझे उन्होंने और सिक्योरिटी बढ़ा ली था। आपने बोल दिया सर आ गए, अंदर और पुलिस वाले आ गए वहाँ पे। तो बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 2017-18 की बात है। तो मैं वहाँ पे आया था। उसके बाद मेरा पहला टीवी शो, फिर मैंने थोड़ा सा एक्टिंग में ट्राई किया। तो मेरा पहला टीवी शो मुझे लकीली मीरा रोड में पवित्र रिश्ता 2 मिल गया, अंकिता लोखंडे के साथ। हाईएस्ट टीआरपी थी, और वो पहली वन की थी जिसमें सुशांत डाइट। तो लॉकडाउन के बाद ना एकता मैम हैज डिसाइडेड कि उनको एक ट्रिब्यूट बहुत देना, ज़्यादा रिकॉल वैल्यू। और मुझे जो कैरेक्टर मिला उनके भाई का था, अजीत नेगेटिव। तो या तो शो में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। क्योंकि क्या है, जब पूरा एपिसोड होता है उसमें क्या होता है कि हीरो तो नहीं दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा। तो नेगेटिव कोई कुछ करेगा तभी तो हीरो उसको ओवरकम करेगा। करेक्ट। तो वो बड़ा अच्छा था। नंदिता मेहरा उसकी डायरेक्टर थी, और वहाँ मुझे मिला। एंड अंकिता लोखंडे भी एमपी से हैं, इंदौर से हैं, और ग्वालियर का उनका टच है। तो मैं सेट पे गया तो वो बोलती हैं कि वो मेरा भाई आया मेरे गांव से। अरे ऐसे बात होने लगी, एंड बड़ा मज़ेदार था वो। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई स्टार्टेड लविंग इट कि यार ठीक है, जो भी है टीवी करना है। और मैं टीवी में घुस गया। मैं टीवी को ये मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि टीवी में टाइपकास्ट है, बट ऐसा नहीं है। मैं टीवी को एज ए थिएटर लेता हूँ। आप एक्टिंग को पॉलिश करने के लिए थिएटर ज्वाइन करते हो, पैसे भी नहीं मिलते। टीवी एक ऐसा थिएटर मानो कि जहाँ आपको पैसा भी मिल रहा है, आप एटलीस्ट कैमरे से फैमिलियर तो हो रहे हो, एंड फैन फॉलोइंग भी मिलती है आपको। आज सडनली एक चलो एक यश राज की मूवी मिल गई, आप सेट पे जाओगे, 100 लोग आपके आसपास खड़े होंगे, आपके हाथ हिल जाएंगे। एक डायरेक्टर ने 4 बार अगर ये बोल दिया ना, कट, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा यार आरुष, एक काम कर, कुछ और कर। आपने हाँ सर मैं देता हूँ। आपने फिर किया, नहीं यार आरुष, नहीं यार, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, चाहे कितना सा बड़ा सा एक्टर क्यों ना हो। एक्चुअली में तो टीवी से क्या होता है, टीवी वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं। क्यों क्या होता है, जैसे आज टीवी, एक तो क्या टीवी में डायलॉग डिलीवरी बहुत लंबी होती है। एक्टिंग में जो मूवीज़ में होती है उसमें आपके पास स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है। 12 घंटे की शिफ्ट है, जिसमें आपको प्रॉपरली टाइम मिलेगा अपनी लाइंस को प्रिपेयर करने का, ठहराव के साथ, धीरे 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 धीरे, जो कि एक्चुअल रियल एक्टिंग है। टीवी में ये नहीं होता। टीवी में आपने सीन किया, या अरे मत जाओ, वो ऊपर से चैनल से कॉल आया, एक और सीन ऐड करना है। मैं तो कहते ये लीजिए स्क्रिप्ट, इतनी इतना इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। 4 पन्नों की स्क्रिप्ट आई है, मैंने देखी, मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, मैं सर ये तो पैराग्राफ है। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो। तो टीवी वाले लोग ना, इतने उन पे प्रेशर होता है, फट, मतलब दिमाग में बैंक क्रिएट हो गया है। हमने देखा कि भाई ये है कि एक लड़का एक लड़की से लड़ रहा है, उसने धोखा दिया है, 4 लाइनें हमने पढ़ी कि भाई ये है वो है, उसके 5 लाइन हो गया तो हमने अपनी 6-7 लाइनें एक्स्ट्रा घुसेड़ दी, मुद्दा पकड़ लिया। तो टीवी वाले लोग इसलिए, बट आई डोंट नो, एक मैं यूथ को बोलना चाह रहा हूँ जो नए आते हैं, आप टीवी से कतराइए नहीं। टीवी से भी आप सीखेंगे, आप अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाइए। ये तो लोग हैं कि जिन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया है। फिर उसके बाद पवित्र रिश्ता 2 के बाद मुझे मिला उडारिया। मैं ग्वालियर में था और मैं अपने घर पे था। मुझे रात के 10 बजे कॉल आया। तो मैं काम को लेके बहुत पागल हूँ, पैशनेट हूँ मैं। तो मैं घर पे था और मुझे फ़ोन आया कि सर कल आपका प्रोमो शॉट कटना है। एक पहले कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप करेंगे। उसने मेरे ऑडिशन भेज दिए, मैंने भेज दिया वहाँ पे। तो उसके बाद कहते सर आपका हो गया। तो मैंने फिर कहते कल प्रोडक्शन टीम बात करना चाह रही है। मैंने बताइए। प्रोडक्शन टीम का फ़ोन आया, कहते सर कल चंडीगढ़ में आपका 11 बजे प्रोमो शॉट। ऑडिशन कुछ नहीं दिया था आपने? मैंने, मेरे खुद के रिकॉर्डेड ऑडिशंस होते हैं। क्या होता है कि जब आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हो ना, तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि यार ये कर लेगा। तो बने बनाए ऑडिशंस होते हैं, नेगेटिव भेजे और वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। या तो कुछ प्रोडक्शन होते हैं जिनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शो होता है कि लगता है कैरेक्टर है, तो वो अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट भेजेंगे आपको। तो आपको वो खुद की स्क्रिप्ट भेजेंगे, उसके ऊपर आप बनाओ।
आपके पास रिकॉर्डेड ऑडिशन, तो उनको समझ में आ जाता है इतने टाइम से वो कर रहे हैं इतने लोगों के। तो मैं कहा सर कल 11 बजे आप आ जाइए। मैं कैसे आ जाऊँ? मैं थोड़ा सरकास्टिकली बात करता, मैं कैसे आ जाऊँ उड़ के? तो मैंने फ़्लाइट बुक कर दो आप। तो कहते सर इस टाइम पे तो कोई फ़्लाइट ही नहीं, हम चेक कर रहे हैं। तो ग्वालियर उस टाइम ना एयरपोर्ट बना नहीं था, तो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय इज़ द एविएशन मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर, तो वो अभी वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, तो उन्होंने वहाँ अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। तो अभी वहाँ पे कनेक्टिविटी उस टाइम नहीं थी। यार दिल्ली से आप दिल्ली जाके, तो मैंने कहा यार मैं तो 5-6 बजे तक पहुँच पाऊँगा सारी चीज़ें करके। तो कहते क्या आई डोंट वांट टू लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। उडारिया नंबर 1 हाईएस्ट टीआरपी चल रहा था। मैंने गाड़ी भी नई उठाई थी, चंडीगढ़ से थी मेरी कार। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, ग्वालियर से चंडीगढ़ है 800 किलोमीटर, 700 से 800। मैंने काम करता हूँ, उस टाइम बज रहे थे 11। मैं कार से आ जाता हूँ। कहते आप पहुँच जाओगे? मैंने हाँ रात भर चला लूँगा, आ जाऊँगा मैं। तो मेरे डैड से लड़ाई हो गई, कहते पागल हो रहा है तू, गाड़ी से जाएगा? मैंने कहा काम है, मैं आप पहुँच जाऊँगा, आप मुझे टच में यहाँ से और मैं यू वोंट बिलीव मैं निकल गया। मैं सुबह 9:30 बजे 10 बजे मैंने वहाँ गाड़ी लगा दी चंडीगढ़। पूरी रात भर मैंने कार चलाई स्पीड में, खुशी खुशी। एंड मेरी गर्लफ्रेंड भी उस टाइम चंडीगढ़ से थी, तो उसको भी झूठ बोला कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। तो उसने कहा क्या बात कर रहे थे? हाँ स्पेशली मैं बहुत टाइम से आ नहीं पा रहा था, मैं उस टाइम टीवी में इतना बिजी रहता था। तो उसकी हमेशा एक ही कंप्लेंट होती थी कि तुम आते नहीं हो, ये नहीं है, अनसर्टेन है तुम्हारा। तो मैंने बोला कि तूने कंप्लेंट किया, अब देख मैं तुझसे स्पेशली, मैंने ये नहीं पता मुझे उडारिया मिल गया है। तो खरर में एक तीर दो निशान। तो टोल पे खरर के टोल पे उनका सेट लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पहुँचा वहाँ पे। सो बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या है, जब आप बॉम्बे में काम कर, बॉम्बे इज़ वेरी प्रोफेशनल। पंजाब में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, थोड़ा सा एक्टर्स भी सस्ते में आ जाते हैं। और तो मैंने वहाँ पे 1 महीने काम किया और मुझे शोमैनशिप थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगी। मैंने सीन्स वीन्स किए, मेरा प्रोमो शॉट कटा, बाकायदा न्यूज़ में था। एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी। उडारिया में एकदम लाइक अ हीरोइक एंट्री। एक और बंदे, जब भी अगर टीआरपी गिरती है तो वो एक थर्ड बंदा इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हीरो और हीरोइन के बीच में थोड़ा सा क्लैशेस क्रिएट करेगा, और उसके बाद वो थोड़ा सा टीआरपी अप हो जाएगी वहाँ पे करके। सो वहाँ पे था एंड आई वाज एंजॉइंग इट, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि रहना इन सारी चीज़ों में थोड़ा मुझे इशू हुआ, तो वहाँ पे कुछ क्लैशेस हुए ना, आई लेफ्ट उडारिया। क्योंकि क्या होता है, जब आप बालाजी जैसे प्रोडक्शन हाउस में काम कर लेते हो, जहाँ पे आपने थोड़ा मांगा इतना दे देते हैं, वैनिटीज़, एक एक्टर ज़्यादा डिमांड नहीं करता। बट क्या है कि कुछ लोगों को समझना चाहिए कि एक्टिंग जो चीज़ है ना, वो क्रिएटिव चीज़ है। अभी आपने मुझे बोला आरुष मुझे ये करके दिखा दो, ऐसा नहीं होगा। आई नीड टू गेट इन टू माई ओन जोन, थोड़ा सा दिमाग से फ्री होऊंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छे से सोऊंगा, तब जाके एक्टिंग बाहर निकलेगी। मतलब बंदूक दिमाग पे ऐसे बंदूक लगा के कोई एक्टिंग नहीं होता है, राइट। तो वो एक आजकल वो मिसिंग है। हर कोई ये चाहता है कि एक्टर से कि पट अभी हो जाए, अभी दे दो। थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने के लिए भी प्रॉब्लम आती है, अरे क्या करोगे, वैनिटी का ये है वो है। बट वो आपको समझना चाहिए कि एक्टर को बेसिक चीज़ें थोड़ी चाहिए, टैंट्रम्स नहीं बोलते, बट वो बेसिक कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आया वहाँ पे एंड उसके बाद मुझे बेकाबू मिल गया शालीन के साथ। तो उसमें ईशा थी जो भी बिग बॉस में थी, फिर शालीन के साथ मैं ईशा का ब्रदर बना था। एंड उसमें अभिषेक भी था, अभी तो वो ही इज़ डूइंग गुड। तो उनकी भी वो उडारिया में थे। मैंने उडारिया तब ज्वाइन किया जब अंकित और आई थिंक प्रियंका पहले से छोड़ चुके थे, वो बिग बॉस में आ चुके थे। उसके बाद मैंने उडारिया ज्वाइन किया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने शालीन भाई के साथ शूट किया। इज़ अ लवली गाय शालीन भाई, शूट कर रहा हूँ। और वहाँ मैं टकराया एक क्या बोल सकता हूँ मैं, एक डायरेक्टर है काफ़ी फेमस है, रंजन जी, टीवी में ही हैज़ डन 100+ टीवी शोज़। और हाँ, रंजन बिहार से हैं। उस सेट पे जब वो काम करते हैं ऐसे चिल्ला चोट गाली गलौज, मतलब उस सेट की एनर्जी यहाँ लेके चलते हैं। बट ऐसे चिल्ला गलौज रात के 3 बजे क्या कर रहा, मतलब वो नहीं देखेंगे क्या एक्टर, मज़ा आता है। आपने पहली बार उनके साथ काम किया तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, कैसे बात कर रहा है यार ये। तो आप उनके 2-3 बार काम कर लोगे ना, तो ऐसा लगेगा अरे कहाँ से चाइनीज़ एक्टर लेके आ गए यार, बालाजी भी चाइनीज़ एक्टर भेज देता है। मतलब हम लोग खड़े हैं, मैम लोग खड़े हुए वहाँ पे, क्या चाइनीज़ एक्टर भेज देते हैं, मतलब ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो मैम भी उनको सर बोलती है, तो उनका वो ना बहुत अच्छे। तो वहाँ पे उन्होंने मैंने बेकाबू किया, तो उसी के बगल में नागिन 6 चल रहा था। तो वो वन लीडिंग टू अनदर, हाँ, कालिया मैदान में। एंड वहाँ का जो क्रिएटिव था उसको अच्छा लगा, मैं उनसे बात हो गई। मैं यहाँ मेरा ना बेकाबू, यहाँ कालिया मैदान में नागिन 6 तेजस्विनी प्रकाश के साथ कहता करेगा। मैंने हाँ मैं दोनों कर लूँगा। मैं तो कैसे कर लेते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी शिव शक्ति में है, वो शिव शक्ति भी कर रहा था और उसके साथ एक विष्णु जी का वो लीड शो, वो दोनों कर रहा था। 30 दिन में वो 32 दिन काम कर रहा था।
जब पास पास में होता है, क्या होता है, जैसे आपने एक सीन दिया, आपको अपने उसमें वैनिटी में जाना है, वैनिटी में मत जाओ, उधर आ जाओ। जब आप फ्री बैठे हो, जब तक कैमरा सेट हो रहा है, तब तक आप दूसरे सेट की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। तो मैं वही बता रहा हूँ, टीवी बहुत मेहनत कराता है और उसका आपको बेनिफिट मिलता है टीवी से, मतलब आपको बहुत काम आता है टीवी वाला। मतलब आदमी एकदम मंझ जाता है बहुत बुरी, क्योंकि बहुत काम होता है। 12 घंटे की शिफ्ट तो बोलते हैं, 12 से ऊपर निकलती है। जब हिस्टोरिकल शोज़ तो मैंने किए हुए हैं, फिर मैंने तेजस्विनी जी के साथ किया, वो भी बिग बॉस में थी। वहाँ से एवरीवन स्टार्टेड नोइंग मी कि दंशक मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था, उनका बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग वो भी था। मुझे समझ में आ गया मैं नेगेटिव बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो है, एक बात है जो आईब्रोज के साथ मैं प्ले करता हूँ, वो सडनली निकल आता है। लाइक इफ़ यू सी मी, पीपल सी मी एज अ चॉकलेटी बॉय। एज ऑफ नाउ मेरी आवाज़ भी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन जब मैं नेगेटिव करता हूँ तो वो मेरी मॉम भी समझ जाती हैं, ऐसे कहती हैं तुम क्या रियल में ऐसे हो गया तुम। मैंने कहा पता नहीं मुझे। एंड ट्रस्ट में, मैंने आज तक, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ना कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, वर्कशॉप भी ज्वाइन नहीं किया। बट ये है कि बॉम्बे आया नेचुरली नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ ना लाइफ में कोई भी चीज़ जो लाइफ में ना ऑब्सेशन से स्टार्ट होती है। सो मैं आपको बताऊँ कि टचवुड, मैंने ना अभी कोई एक्टिंग स्किल अभी तक, ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन किया, ना कोई एक्टिंग स्कूल किया। एंड ये मैंने इसलिए भी नहीं किया कि आई थिंक मैंने जो भी चीज़ सीखा डर के मारे सीखा है। डर के एज ए, मतलब मेरा ये मानना है कि लाइफ में ना कोई भी चीज़ आपसे ऑब्सेशन से स्टार्ट होती है, फिर वो पैशन बन जाता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि जब आप जिम में जाते हो तो सबसे पहले आप एक ऐसे इंसान को टारगेट करोगे जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। ट्रेनर के पास ऐसा वो करा दो सर, मेरे को वैसा बनना है, हाँ हो जाएगा ठीक है। तो वो आपका ऑब्सेशन स्टार्ट हुआ। अब आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, आप एक दिन जिम से बाहर निकले, आपके कोई फ्रेंड मिले, यार सुष्मिता यार बड़ा चेंज आ गया भाई, क्या कर रही है तू आजकल। अब क्या होता है कि आप ना वो चीज़ सुनना चाहते हो बार बार, लोगों से कॉम्प्लीमेंट, उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो गई। और बहुत सारे लोग हैं कभी बार गिव अप कर देते हैं, बट बहुत सारे जो लोग हैं 50 to 60% है उस कॉम्प्लीमेंट को सुनने के लिए अपनी डेली लाइफ में डाल देते हैं। अब क्या हुआ कि जब मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट करी तो पहले तो कर लिया ठीक है, आज मैं अपने सीन्स देखता हूँ तो उस टाइम तो कर लिया, लेकिन समझ में आ गया कि अगर एक्टिंग नहीं करूँगा ना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, ये तो लंबा गेम है और इसको मुझे, इस क्राफ्ट को ना मुझे पॉलिश करना पड़ेगा। क्या होता है, या तो बिल्कुल ही नहीं आते, अब जब यहाँ आ गए हैं तो वापस घर जाएंगे तो मजाक का पात्र हो जाएंगे है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी है। अब तो लोगों को लगता है अरे यार ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं कि बॉम्बे की लाइफ है, एक्टर की क्या लाइफ है भाई, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक लेवल पे, आप या तो समुंदर में कूदते ही नहीं, अब आप कूद गए हो और बीच में आप झटपटा रहे हो तो डूब ही जाओगे। तो या तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करो, आप तैर के निकल जाओ। आपको छोटी मछलियाँ मिलेंगी, शार्क मिलेंगे, ऑक्टोपस जो भी मिलेगा, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसमें निकल जाओ। तो या तो आप कूदते नहीं, अब कूद गए हो तो फिर पीछे यू टर्न नहीं, फिर तो आप आगे की तरह देखो उसमें। तो मेरा वही है कि मैंने हमेशा से यही किया कि यार इसको एक्सेल करना है, करते करते करते, और वो होता रहा। फिर उसके बाद मुझे मिला सावी की सवारी। इंदिरा कृष्णा मैम है, रिस्पेक्टेड इंदिरा कृष्णा मैम, जो अभी एनिमल में थी, जो रश्मिका की मॉम बनी थी साउथ इंडिया। अच्छा, ओके। वो भी काफ़ी लेजेंडरी एक्टर है, वो थी। और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है फरमान हैदर, उसने काफ़ी लीड शो किया, वहाँ पे मेरा हुआ। वो मुझे मेरी लाइफ में सारे शोज़ ना, आप बताइए, ऐसे ही इनकाउंटर हुआ कि मैं ग्वालियर में था, उडारियाँ वहाँ मिला सडनली। तो मैं क्या हुआ, मैं यहाँ अंधेरी में था, बारिश हो रही थी और मैं ऐसे सिग्नल पे खड़ा हुआ था अपनी बाइक से, एक जगह मैं रेस्टोरेंट पे गया हुआ था, एक कार आई, उसने ही बैंग्ड इनटू माय बाइक और मैं गिर पड़ा, मेरा हाथ पैर पूरा छिल गया, खून ही खून एकदम, यहाँ पे पैर वैर में खून होने लगा। ज़्यादा टच नहीं था, लेकिन वो क्या रॉन्ग साइड से देखते हुए, रॉन्ग साइड में डाल रहा था बट सीधी साइड देखते हुए आ रहा था कि पुलिस वाला, उसने मुझे देखा नहीं एंड ही बैंग्ड इनटू माय बाइक एंड मैं गिर पड़ा। और आई कॉल्ड माय फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, उसको बुलाया, वो आया। सडनली मुझे एक और कॉल आया कि मैंने फ़ोन उठाया और मुझे यहाँ ब्लीडिंग हो रही। मैंने कहा हम यहाँ दशमी से बात कर रहे हैं, आप ऑफिस आ सकते हैं? मैं क्यों, एक शो है एंड कल से उसकी ज्वाइनिंग है, आ जाइए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, मैंने चल भाई अपन प्रोडक्शन चलते हैं। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई एम लाइक दैट, भाई ये तो मैंने बाद में, आप मानेंगे नहीं, मैं प्रोडक्शन में ऐसे ना पूरे यहाँ खून से लथपथ, हाथ पैर छिले। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, कहते हैं बेटा कल से ज्वाइनिंग है, लेकिन पहले मुझे आपका ना डॉक्टर से वो चाहिए, अप्रूवल, कंसल्टेशन वो चाहिए कि यूर फाइन,
मैंने सर छोटी सी खरोचे हैं और मेरे को तो लगती रहती है, ठीक है, इट्स ओके, उसमें क्या है। शर्ट वर्ट ऊपर से ब्लेजर पहन लो, काफ़ी कॉर्पोरेट एक लुक था कि लाइक द डालमियाज ब्रदर, उज्जैन के 2 रईस लड़के जिसमें एक पॉजिटिव है। पहले मैं पॉजिटिव था, फिर बाद में पता लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। और मेरे जो डैड हैं उनको ही मेरी मॉम, जो सो कॉल्ड मॉम है, उन्होंने इंदिरा मैम जो थी वहाँ पे आई मेट अनूप पुरी जी, जो अमरीश पुरी जी के भाई के बेटे हैं। अनूप एग्जैक्टली हैज़ द सेम वॉइस। तो वहाँ से मेरे को बहुत लोग मिले और वहाँ पे मुझे शोभा जी मिली जो अपनी भाभी जी घर पर है। मैं जो वो बनती हैं, जो बैल बुद्धि बोलती नहीं, जो लड़की की जो मॉम होती हैं, वो मुझे वहाँ पे, तो वहाँ आई मेड रियली गुड कनेक्शंस। वहाँ से वो मेरे को सावी की सवारी, वो मैंने कुछ टाइम किया। फिर उसके बाद मुझे फिर से कुमकुम भाग्य मिल गया। राइट, अगेन हाईएस्ट। नहीं कुमकुम नहीं, फिर उसके बाद मुझे मिला प्रचंड अशोक मिल गया। अच्छा। मेरा सावी की सवारी जैसे छोटा, तो वो भी नायगांव में था। मुझे प्रचंड अशोक जो कि हिस्टोरिकल शो था, एंड आई डाई फॉर हिस्टोरिकल शोज। मतलब मैं अपने आप को एक वॉरियर की तरह फील करता हूँ। बट उसमें हेयर मेकअप बहुत टाइम लगता है, नो डाउट। आपको अगर आपका सीन नहीं है, आप अंदर भी जाओगे तो यू कैन नॉट लाई डाउन। आप लेट नहीं सकते, आपके बाल है, विग लगी है, लेट नहीं सकते हो। इतने सारी चीज़ें जब तक आप पहनोगे उतारने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो आपको यू नीड अ हेल्पर। एक बंदा लगता है प्रॉपरली ज्वेलरी पहनाने के लिए, कमर बंद होता है, कान में कुंडल, हाथों में आपके कड़े होंगे, वो सब उतारते 15-20 मिनट हो जाएंगे, फिर आप फिर पहनो। और वो डायरेक्ट कर रहे थे रंजन जी, जो मुझे मिले वहाँ पे, जो उसमें थे बेकाबू में। और वो जब वहाँ होते हैं, उनको पता है हिस्टोरिकल शोज में क्या होता है कि एक एक्टर साइड पे आया, तेरे कान का झुमका कहाँ है, वो तो सब छूट गया, कौन लेके आएगा। तो वो क्या ना, एक्टर्स को एकदम प्रेशर में रखते हैं, कोई उतारेगा नहीं। पहले ही ना हमारे पास पूरी रिक्वायरमेंट आ जाती है। एक्टर्स का कॉल टाइम 10 बजे, तो 9 बजे आप आएंगे, हमें पता है एक्टर्स टाइम लगाएंगे, सारी चीज़ें सेट पे। हिस्टोरिकल शोज़ में बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो एक एक चीज़ राजा महाराजा, क्योंकि उसमें लोगों के सेंटिमेंट्स टच रहते हैं, कुछ चीज़ ऐसे ऊपर ना हो जाए। तो वो शो मैंने जब किया, एंड आई फेल्ट लाइक अ वॉरियर। वो जो मेरी आवाज़ थी कि वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया वो करते करते। वो ऑफ एयर हुआ, 6-7 महीने चला, एंड उसके बाद IPL की वजह से वो थोड़ा सा ऑफ एयर है। नहीं तो पोरस के बाद सबसे महंगा शो था वो टीवी का, ऑलमोस्ट। मतलब 6-7 करोड़ के तो हमारे सेट ही थे। 3 जगह सेट थे, एक करजत में सेट लगा हुआ था, ND स्टूडियो में, दूसरा नायगांव में, और तीसरा गोरेगांव में। तो वो हमने फिर उसके बाद मेरे को जैसे ही वो छूटा, मुझे कुमकुम भाग्य दे दिया मलाड में। तो बालाजी, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट फॉर बालाजी, एंड मैम का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैम को मैं अच्छा लगता हूँ, उनके क्रिएटिव्स को, कि एक चूकता है फटाक से दे देते। एंड कुमकुम में सडनली, कुमकुम में भी वही मेरी एंट्री थी। मैं कुमकुम भाग्य किया मैंने 6-7 महीने किया। साहिल का कैरेक्टर था, TRP लो हो रही थी। वो 11 साल से चल रहा है कुमकुम भाग्य, बचपन से। तो आप मानेंगे नहीं, मैं हमारे एक मंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी वो अध्यक्ष हैं। तो मैं उनके प्रमोशन के लिए अपने भैया के साथ एक गांव में गया हुआ था, वहाँ उनका प्रचार प्रसार करना है वहाँ पे। सो मैं लोगों को ऐसे बांट रहा था पर्चे, सडनली वहाँ कुछ गांव के लोगों ने मुझे स्पॉट कर लिया, तुम तो कुमकुम भाग्य में आते हो ना, ऐसे करके वहाँ पे। सो मतलब वहाँ से आपको अच्छा लगता है कि टीवी की क्या विजिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि लोग टीवी को पूछते नहीं, टीवी बहुत जगह चलता है, करते हैं। फिर मुझे तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्टर को और कुछ नहीं चाहिए होता है। मुझे लगता है कि जब तक आप कोई वो कैरेक्टर कर रहे हो, और जब आप निकलो करके और लोग आपको उस कैरेक्टर से ना बुलाएं, तो मज़ा नहीं है तब तक। मैं बंगले पे था अपने मंत्री जी के, वहाँ पे उनके PA थे, उनका रिजल्ट आया तो वो CM बनने वाले थे। तो मैं अपने भैया के साथ गया हुआ था, तो उनके PA हैं अविनाश आर्य जी। तो क्या है कि पता ही था कि वो जीतने वाले हैं, बहुमत से जीत रहे थे, और वो हारते ही नहीं है, हमेशा से ग्वालियर से जीतते हैं वो। तो सारे बिजनेसमैन आए हुए थे, बड़े बड़े, कोई माइन किंग है, कोई यहाँ पे। सो मेरे भाई ने ऐसे बोला कि ये आरुष जी हैं और बॉम्बे से एक्टर है। कहता अच्छा आपने क्या काम किया है? तो मैंने कहा मैंने अभी एक रिसेंटली शो किया, अभी आया हूँ, सावी की सवारी। कहता वो तो मेरी वाइफ देखती है, आपने क्या किया उसमें? मैंने कहा मैंने रक्षम डाल में। अरे आप वो कहते वो आप रक्षम डाल में आए? मैंने कहा हाँ, आई मीन। तो वो मतलब ओहदे में मुझसे बहुत बड़े थे, वो इतने सारे लोग थे और उन पे समय नहीं था। मंत्री से मिला दो, बुके वुके लेके पूरी कैसे हालत है। मतलब एक तरह फडणवीस जी की जो हालत जीत जाते थे, वैसे ही उनके बंगले पे भीड़। यू वोंट बिलीव, उस बंदे ने फटाक से वो सारी चीज़ों का प्रेशर छोड़ के अपनी वाइफ को वीडियो कॉल किया,
देखो मेरे साथ कौन खड़ा है, मैंने देखा वहाँ पे, तो नहीं पहचाना, कहते नहीं, अरे रक्षम डालमिया खड़े हैं मेरे सामने ऐसे करके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज़ कि हर चीज़ पैसे से नहीं आती है। तो मुझे आई थिंक यही एक रीज़न है कि जो कला है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कला है, जो आर्किटेक्ट बनने से भी नहीं आ सकती और पैसा आने के बाद भी नहीं आ सकती, कि एक्टिंग की जो कला है इसके साथ इज्जत जो आती है ना, वो बहुत यूनिक है। और पहचान भी आती है। वो मुझे घर ले गए, उसके बाद उन्होंने घर पे बुलाया, इनवाइट किया, सारी चीज़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम मुझे बताना, ऐसा है वैसा है। तो इतना ही चाहिए होता है ज़िंदगी में कि कोई इंसान आपको इज्जत कर दे। मतलब मेरा एक और ऐसा सिनेरियो है। तो क्या हुआ कि मैं दिल्ली में था, मुझे बॉम्बे आना था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया। तो यूजली मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके डैड ना बहुत बड़े ऑफिसर हैं रेलवे में। तो जब भी फ्लाइट से नहीं आना था तो एक ट्रेन चलती है राजधानी बॉम्बे से, वो आपको 12-13 घंटे में पहुंचा देती है, फास्टेस्ट है वो। तो मैं हमेशा लास्ट मोमेंट पे, मुझे पता है वेटिंग आएगा, मैं उसको बोल देता हूँ। तो मंत्रीज के कोटेज होते हैं, वो बोल देता है, वहाँ कोटा रिलीज़ हो जाता है, हमारा VIP कोटा लग जाता है फटाक से। मैंने उसको बोला, भाई मुझे कल किसी भी हालत में मेरी ट्रेन है, मुझे 4 बजे जाना है, बॉम्बे पहुँचना। हाँ भैया हो जाएगा आपका, ऐसे करके। वो लखनऊ से, प्रयागराज से, तो सॉरी लखनऊ नहीं, प्रयागराज से वो। तो वो उसने भेजा, और वो हम लोग श्योर थे कि हाँ इतनी बार कराता है। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा चार्ट पेपर हो गया, हमारा सीट ही नहीं आया, क्लियर नहीं, मैं मर गए। मैंने AC2 टायर में जाना है, मैंने कहा, और AC2 और राजधानी में कोई जुगाड़ नहीं लगती, आपका चार्ट नहीं लगता, आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप खड़े हो जाओ। अब मैं वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ देखा RAC बेसिक, आपको पता है RAC क्या होता है? एक सीट पे 2 लोगों की सीटिंग आ जाती है। जब ट्रेन के अंदर ना बहुत ज़्यादा कोटेज आ जाते हैं, एक सीट पे 2 लोग बैठेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे। 6 बोगियों में RAC लगा, एंड मैं और मेरा दोस्त, मैंने भाई 17 घंटे की जर्नी है, कहाँ बैठेंगे, बाथरूम। मैंने कहा मर गए यार इसके चक्कर है। क्या भैया आप मेरी TT से बात करो। मैंने बात कराई TT से। कहता सर मैं कहाँ बैठा लूँ, जगह भी तो होनी चाहिए, ऊपर थोड़ी छत पे बैठा लूँगा इनको, कोई जगह तो। मैं कहता मेरी सीट पे 4 लोग बैठे हुए, मैं TT हूँ इस ट्रेन का, ऐसे करके। अब मैं गया वहाँ पे, तो जहाँ पे मैं सीट चाह रहा था वहाँ मैं बैठ गया। इनिशियली जब ट्रेन चलती है, जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो बंदा आता है और खाने वाने की, आपकी बुकिंग के लिए सारी चीज़ें। अब मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी इसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, कि मैंने कहा रुक, मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, तू बस बोल देना यार वो तेरी शूटिंग वूटिंग का क्या हुआ, ऐसे बोल देना, तो तेरी वो पिक्चर का क्या हुआ, ऐसे करके। तो मैंने क्यों, मैंने तो बस बोलते था इतना। मैं वहाँ बैठा, एंड उसने कहा, तो वहाँ लोग बैठे हुए थे, उसने कहा कि वो तेरी शूटिंग वूटिंग ख़त्म हो गई, उसका कब जाना है? मैंने कल है, कल परसों में। तो वहाँ जो लोग थे वो एकदम से उनके कान बजे। उन्होंने कहा आप कुछ एक्टिंग करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं एक्टर हूँ बॉम्बे में। कहते हैं अच्छा क्या काम किया है? मैंने कहा आप क्या करते हैं? क्या हम तो मराठी हैं। मैंने उनको सबसे पहले पवित्र रिश्ता दिखाया। उनको पवित्र रिश्ता ऐसे करते, अरे कहते हैं अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब ट्रेन है, सीट वीट नहीं हो पाई है, सोच रहे उतर जाए। अब क्या हुआ, वो बंदा आया ट्रे वरे लेके खाने की, तो जिसकी सीट कंफर्म होती है उसी को देता है। उस बंदे की 4 सीटें थी, एक पे हस्बैंड, एक पे वाइफ, उसके 2 छोटे छोटे से बच्चे, उनके लिए उसने 2 बर्थ ले रखी थी। उस बर्थ के आधे से आधे में ही आ रहे थे वो, बल्कि पूरी बर्थ पे वो लेटे हुए थे। मैंने कहा अब तो जाना है। कहता है ये एक्टर है, ये क्या बात कर रहे हो तुम, या रखो इनको दो। कहते सर कंफर्म नहीं है, मैं कैसे दे दूँ? अरे तुम रखो सर, आप हमारा दे। मैंने ठीक, मैंने कहा आई थिंक कंफर्म नहीं है। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं। मम्मी ने एक छोटे बच्चे को अपने साथ सुला लिया, अंकल ने एक साथ दूसरे बेटे को अपने साथ सुला के, सर आप सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा कि यार ऐसी बात नहीं है, एक्टर्स की बहुत इज्जत है, मतलब फेवर, मतलब आई नो मैंने इंटेंशनली किया, बट बात उसका ये है कि मुझे पूरे टाइम उनसे बात करते हुए आना पड़ा। मैं जब आता था ऐसे सो रहा हूँ कि सर कहते एक फ़ोटो। मैंने हाँ लाओ चलो खींचते हैं एक फ़ोटो। बाथरूम में मिला, सर एक फ़ोटो ऐसे ले लूँ, एक हाथ रख के, एक ऐसे ऐसे। उन्होंने 17 घंटे में पाकिस्तान 3-4 घंटे तो मुझसे फ़ोटो क्लिक किए होंगे। मैंने तू भी ले ले वहाँ पे अपने दोस्त को, जो मेरा एक फ्रेंड है। तो प्रिविलेज है इन सारी चीज़ों का, थोड़ा बहुत इज्जत है इस काम में, वो चीज़ आपको पैसे से नहीं आ सकती। करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ ख़त्म करी, नायरा के साथ हसरत 2। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो मेरा। एंड नायरा इज़ लाइक लवली गर्ल, काफ़ी सपोर्टिव है, लगता ही नहीं है कि इतना काम किया हुआ है। यही चाहिए होता है एक एक्टर को कि को एक्टर हो, और तभी आपके सीन बहुत अच्छे निकल के आते हैं। करेक्ट। करके तो ये जर्नी रही है मेरी अभी तक। फिर उसके बाद
मैंने इतना काम कर लिया, मैंने कहा चलो थोड़ा प्रोडक्शन भी खोल लिया जाए। तो मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन खोला एंड मैंने अपना एक सॉन्ग निकाला, काली काली रात करके है, वहाँ पे वो मैंने एक चैनल को सेल आउट किया। उससे पहले मैं उनके साथ 2 गाने कर चुका था। ओके। तो हाँ, तो बेसिकली राज आशू करके हैं, काफ़ी लेजेंडरी कंपोज़र हैं, सिंगर भी हैं, बहुत गाने निकाले उन्होंने इंडस्ट्री में। उनका ही चैनल था, वो मैंने उनको दे दिया करके। तो ये जर्नी रही है, और भी हैं प्रोजेक्ट्स बस। तो अभी नेक्स्ट क्या है पाइपलाइन में? जैसे सिल्वर स्क्रीन का एक ड्रीम होता है, एक प्रॉपर डेब्यू, तो वो उसके लिए क्या तैयारियां हो रही है, क्या चल रहा है? मेरे पास अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। मैं गया हूँ वहाँ पे, रिवील तो नहीं करूँगा। आई थिंक इंडस्ट्री में कहते हैं कि थोड़ा सा होने से पहले रिवील नहीं करना चाहिए। एक बार वो हो जाए, पाइपलाइन में तो हैं 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी मैं क्या अपने बिजनेस साइड भी रहता हूँ, तो मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं, बट मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का बाहर आके इम्पैक्ट होगा। मेरे साथ में कोई बहुत ही अच्छा एक्टर है जिसके साथ काम करने में मुझे भी मज़ा आएगा, और एक प्रमोशन में भी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा लोग जिनकी एक ऑडियंस हो, मुझे उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी 3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एक तो बहुत ही अच्छा है जो नेशनल लेवल पे काफ़ी हिट है बहुत सालों से। इतना मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, तो उसके लिए मैंने अभी बुलाया था मुझे, मैं वहाँ गया हूँ। आई होप हो जाएगा, तो फिर लुकिंग आई एम लुकिंग वेरी पॉजिटिवली फॉर दैट कि वो हो जाए। तो जैसे कि अभी पिछले 5 साल में इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम हुआ है। समवेयर डाउन द लाइन आपने इतना काम किया है, आपको लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह काम के लिए फॉलोअर्स वगैरह देखते हो, कहीं ना कहीं वो आपको भी अफेक्ट हुआ है? मुझे तो बहुत हुआ है, तभी मैंने अपना प्रोडक्शन डाल लिया। मैंने आपको बताया कि आई थिंक आई लॉस अराउंड 17 to 18 म्यूज़िक एल्बम्स। तो फेस से आई वॉज सिलेक्टेड, काम से सिलेक्टेड, एक्टिंग से आई वॉज सिलेक्टेड। बट क्या है कि जो नए नए प्रोड्यूसर आते हैं वो तो होते ही बिजनेसमैन है, दे आर नॉट क्रिएटिव्स। जिस पर पैसा है उनको नीचे कोई सजेस्ट करने वाला होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट क्रिएटिव्स। तो उनको है कि अगर मैं 10 लाख लगा रहा हूँ तो मुझे 12 मिल जाए, वो तो अपना ही देखेंगे, सीधी सी बात है। बट क्या हुआ कि कुछ ये पहले चलता था, अब क्या ना फिर से क्लॉक उल्टी हो गई, सीधी हो गई। पहले उल्टी चल रही थी, अब फिर से सीधी हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, एक एक्टर जो वो ट्रेंड होता है। अब एक एक्टर इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्योंकि उनके फॉलोअर्स बढ़ गए तो उन्होंने प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर दिए, सेट पे आ गए। अब क्या होता है कि जब वो अपना जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एक पैटर्न बता रहा हूँ कि वो उन्हें जिस चीज़ की याद है कि इन्फ्लुएंसर घर पे रील बनाई अपने कंफर्ट जोन में, रूम के अंदर एक शॉट लिया, कट, फिर बनाया कट, फिर बनाया कट, मर्ज किया, एडिटर को दे दिया, एडिटर ने उसको अच्छे से बना के प्रेजेंट करके आपने उसको डाल दिया, आपके फॉलोअर्स हो गए, आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अब आपको एक शो भी मिल गया। अब क्या होता है, आपको शो मिल गया, लेकिन क्या होता है जहाँ एक ट्रेंड एक्टर है, अब आप अपने रूम में बैठे हो, रूम में बैठ के आपने कहा अरे ये स्क्रिप्ट आ गई है, आप उसको दिमाग में सेट कर रहे हो, अरे मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ मूवमेंट हो जाएगा। जैसे आप फ्लोर पे जाओगे सब चेंज हो जाएगा। आपने जैसे बोला तुम कह रहे कट 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 कट, नहीं यार ऐसे नहीं करना है, एक काम करना है, इसको इसमें ये वाला मूड डाल और इसको वैसे कर दे। अब आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में रीशफल करना पूरी स्क्रिप्ट को एक नए तरीके से, वो एक एक्टर ही कर सकता है ट्रेंड, जिसके दिमाग में बैंक है, जो कॉन्फिडेंट है। 3-4 बार अगर डायरेक्टर ने कट बोल दिया ना, कट नहीं मज़ा आ रहा, आपकी ना सांसें फूल जाएंगी, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास इतने लोग हैं। फिर कोई बोलेगा अरे यार क्या लाइट मैन भी, मतलब मैंने देखा है एक्चुअली में, मेरे साथ भी हुआ कुछ, मगर आपको दिख रहा है कि वो डीओपी है जो कि आप शॉट नहीं दे पा रहे, वो बाहर सर निकाल के दे रहा है, आपको ऐसा देख रहा है कि भाई तेरे चक्कर में ना मैं लेट हो रहा हूँ। तो क्या है वो आपको दिख रहा है सेट पे कि लोग ऐसे चिढ़ रहे हैं, अरे मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ कि कुछ लोग आ गए लाइन नहीं, तो इससे बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। क्योंकि बट मेरा ये मानना है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है उनका दौर चालू हो गया, इसलिए आज वो हिट है। बट जो एक्टर है, मैं उनको यही चीज़ बोल रहा, आप अपनी चीज़ें नहीं छोड़ें, आप करेंगे, करते 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 ठीक है, फिर से दौर चेंज होगा। आप अपनी चीज़ छोड़ के कोई और चीज़ करने लग जाएंगे तो फिर आप में क्या, आपकी यूनिकनेस क्या रह जाएगी। एक एक्टर है, अब एक्टर का क्या काम है कि भाई उसको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना है, उसको थिएटर करना है, उसको अपनी फिटनेस पे भी काम करना है। बट इन्फ्लुएंसर्स का वो अपना काम करते हैं, सुबह उठते हैं, उनको वॉइस मॉड्यूलेशन इन सब पे थोड़ी करना है। उनका है वो कंटेंट क्रिएटर है, वो कोई भी एक बना बनाया मोनोलॉग उसी को अपनी कॉमेडी स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक्टर का ये काम नहीं है। एक्टर का हर एक दिन नया होता है, हर ताला अलग, हर ताले की चाबी अलग। आपको सेट पे जाके आपने कोई पुराना काम किया ना, तो आप नए काम में वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि लोग आपसे कुछ बेहतर की उम्मीद करेंगे। कह रहे यार ये तो वही सेम एक्टिंग कर रहा है,
कार्तिक आर्यन को प्यार का पंचनामा जैसे फिर से मोनोलॉग मिल जाए, लोग अरे यार सेम ही एक्टिंग है यार, ऐसा है। तो आपको है ना एक्सेल करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में, तो उसका फ़र्क पड़ता है। लोग सफ़र भी हो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल हर चीज़ डिजिटल पे चेंज होती चली जा रही है। ऊपर से एआई आ गया है, एआई ने भी आधा काम ख़त्म कर दिया है। कुछ कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे एक्टर्स के फेस लेके कट लगा दिया, तो उससे क्या हो गया, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट था वो कम हो रहा है। राइट। तो है टेक्नोलॉजी का अगर बेनिफिट है तो उसके एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो आपको लेके चलना पड़ेगा। बट माय पॉइंट इज दैट कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दौर है, समय है, अच्छा भी आएगा, वो भी नहीं रुकेगा, जो बुरा समय है वो भी निकल जाएगा। सीधी सी बात है, इस पे आप लगे रहेंगे तो चलते रहेंगे। चलो ये तो हो गई सारी सीरियस बातें, अब हम करते हैं एक फन रैपिड फायर। डन। सो आर यू रेडी? यस। लेट्स बिगिन। या। नेगेटिव लीड या रोमांटिक हीरो? आई थिंक रोमांटिक हीरो। नेगेटिव में बहुत कर चुका हूँ, मुझे एज अ रोमांटिक में ऐसे काम करना है एज एन एक्टर। किसिंग सीन या फाइट सीन? क्या ज़्यादा फाइट थ्रिलिंग? अच्छा, कंप्लीट भी करने नहीं दिया। रैंप वॉक या कैमरा क्लोजअप, कौन सा मोमेंट हॉट एंड हाई फील देता है आपको? कैमरा क्लोजअप। ये हर एक्टर की डिमांड है कि जब वो आए, स्लोमो शॉट लग जाए, एकदम बाल उड़ रहे हो, उड़ते उड़ते आंखें ऐसे देखे और चश्मा निकाले। आई थिंक स्लोमो का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किस हीरोइन को आप रोमांस करना चाहते हो ऑन स्क्रीन? पहले कियारा थी आई थिंक, बट जब से अभी जो सैयारा में जो नई लड़की आई है, शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। आई थिंक शी इज टर्न एज अ नेशनल क्रश। किसी एड शूट के दौरान सबसे ऑकवर्ड मूवमेंट कुछ हुआ हो? ऑकवर्ड तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी मेरे लिए एक्साइटिंग था जब शाहरुख भाई से पहली बार मिला। मतलब मेरी बीइंग अ स्मॉल टाउन गाय, एकदम आंखें फटी की फटी रह गई देख के कि रियल है कि क्या, एकदम एकदम मैं लाइक अ डमी, लाइक अ स्टैचू उनको देख के। फिर आई थिंक यही एक ऑकवर्ड था मेरे लिए, और कुछ भी नहीं था इसके अलावा। जिम में मिरर सेल्फीज या वर्कआउट, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? प्रॉपर वर्कआउट, क्योंकि मैंने मिस्टर इंडिया जीता तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्कआउट। एक फैन मोमेंट जो आज तक नहीं भूल पाए हो आप? मैं आई थिंक प्रचंड अशोक कर रहा था, तो ये ना इंडोनेशिया में काफ़ी हिस्टोरिकल शोज हैं, बहुत चलते हैं। मुझे तो एनी विच वेज वहाँ बहुत ज़्यादा पता नहीं, शहीद शेख हैं जो मैंने उनके साथ पवित्र रिश्ता 2 किया था, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडोनेशिया में इतनी ज़्यादा, जब उन्होंने महाभारत किया था तो मैंने भी जब किया तो हिस्टोरिकल शो, एंड यू वोंट बिलीव, एक कपल हस्बैंड एंड वाइफ वो वहाँ से ट्रैवल करके बस मेरे लिए मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे बताया, मुझे बिलीव तो नहीं हुआ, मैं ब्लफ कर रहा है ये, बट उन्होंने कहा सर एक्चुअली में आया है। मेरा दिमाग खराब है, पागल हो रहे हो, मैंने टीवी मतलब इतनी दूर से क्यों आ रहे हो, मुझे बता देता मैं वैसे वीडियो कॉल कर लेता तुमको। ओके, किसी को स्टार पे कभी क्रश आया है? आया है, लेकिन मुझे पता है कि उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो फिर मैं इतना ज़्यादा सेट से निकल जाता हूँ, फिर वो चीज़ सेट पे छोड़ के जाता हूँ। डिस्क्राइब हरीश श्रीवास्तव इन 3 words. लॉयल, ट्रू फ्रेंड, आई मीन जब भी, एंड वेरी इमोशनल एंड वेरी केयरिंग। ओके, तो ये था हमारा फन रैपिड फायर राउंड। जाते जाते ऑडियंस को और आपके फैंस को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैं बस जाते जाते मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ जो कभी कभार मुझे डीएम्स करते हैं, जो लोग हैं जो परस्यू करना चाहते हैं एक्टिंग में, मॉडलिंग में, तो उनके बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम एक्टिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, बाकी तो मैं आई एम जस्ट 32, तो मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक लाइन से ही समझा सकता हूँ, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। सो गाइज, आपकी जर्नी ना 50% वैसे ही हो जाएगी, आप 50% जंग वैसे ही जीत लेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे बॉम्बे आना है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बॉम्बे आ जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें ना सब फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई यहाँ पे आपको हाथ लगा के उठा नहीं देगा, कोई नहीं करेगा आपको। आप केवल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए कि पापा मम्मी मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। 1 साल के अंदर आपको ना ऑटोमेटिकली खुद पता लग जाएगा, धीरे 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 धीरे, अगर आप मेहनत करेंगे। मेहनत भी मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ करना है तो आई थिंक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो चीज़ करनी पड़ेगी। घर छोड़ना पड़ेगा, मम्मी पापा का साथ थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, एसी, बेड, गद्दे, ये सारी कंफर्ट लाइफ, घर के सर्वेंट से सब छोड़ने पड़ेंगे। चीज़ें ऑटोमेटिकली त्याग मांगती हैं, वो हो जाएगा। दिस इज़ ऑल आई जस्ट वांटेड टू से, दैट्स इट।
Okay, thank you, Arush. It Thank was a you. very insightful conversation with you. आई होप मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया. मैं थोड़ा डेप्थफुल इंसान हूँ, बट बीच में कहीं मैं थोड़ा थोड़ा कॉमेडी कर रहा था. No, it was a very insightful conversation. Thank you so much. थैंक यू.